रिंकू शर्मा। स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी खबर है कि क्लास 12 के एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल हो गए हैं। बट अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्लास 12 बोर्ड है उसके नंबर किस फॉर्मेट पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन देगा, सीबीएसई देगी या जिस स्कूल हम पढ़ते हैं स्कूल से जाएंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर जाएंगे कैसे। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको कुछ फॉर्मेट बताऊंगा जिस बेस पे हमारे नंबर जा सकते हैं, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें फ़ायदा और नुकसान भी क्या है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम थे वो भी सरकार ने कैंसिल कर दिए थे और उन बच्चों को प्रमोट कर दिया था क्लास 10 के। तो किस बेस पे प्रमोट किया था, तो वही अब हम देखते हैं। हो सकता है कि आपके लिए जो फॉर्मेट है, देखो दो तरह के फॉर्मेट हो सकते हैं। पहला फॉर्मेट तो यही है क्लास 10th वाला, और दूसरा एक और है वो भी देखेंगे। तो पहले हम क्लास 10th के बारे में देखते हैं। देखो क्लास 10th जो था उसका फॉर्मेट क्या बनाया सीबीएसई ने। सबसे पहले एफ ए 10 मार्क्स, या जो आपके यहाँ टेस्ट होते हैं मंथली टेस्ट, कोई भी बेस्ट होगा तो 10 नंबर का आप एफ ए है। हाफ ईयरली 40 मार्क्स, हाफ ईयरली 30 मार्क्स, प्री बोर्ड 40 मार्क्स। तो हाफ ईयरली हमारे 30 मार्क्स के हम कितने नंबर भी लाए होंगे, जैसे 100 का होता है हाफ ईयरली, तो हम 30 में कन्वर्ट कर देंगे उसे, और 30 में से जितने नंबर आ रहे होंगे वो, और प्री बोर्ड 40 नंबर का, और 40 नंबर का प्री बोर्ड शामिल किया, टोटल हो गया 80। तो यही फॉर्मूला, यही फॉर्मेट आप में भी लग सकता है, क्योंकि आपके भी मोस्टली सब्जेक्ट 80 मार्क्स के ही हैं, क्योंकि 20 मार्क्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं। बाकी जो 80 मार्क्स का है उसमें हो सकता है कि एफ ए 10 मार्क्स का हो, हाफ ईयरली 30, प्री बोर्ड 40 और टोटल 80। दूसरा दूसरा जो हमारे 70 मार्क्स के हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो 70 मार्क्स के हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो 70 मार्क्स का हो सकता है एफ ए 10, हाफ ईयरली 30, प्री बोर्ड 30, तो टोटल कितने हो जाएंगे 70। तो जो भी आपके नंबर होंगे इस बेस पे फॉर्मेट हो सकता है। तो ये क्लास 10 का फॉर्मेट है, आपका भी ऐसा हो सकता है। बट इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो जितने भी हमारे नंबर हैं ये सब के सब नंबर स्कूल के हाथ में हो गए हैं। बट ऐसा नहीं है, देने तो स्कूल के ही हैं, स्कूल को ही हैं, बट सब उनके ऊपर भी कुछ कंडीशन है। सीबीएसई ने कुछ कंडीशन लगा रखी है। अगर ऐसा होता कि सारे नंबर, जितने भी नंबर हैं स्कूल को देने होते, तो हर स्कूल अपनी परसेंटेज अच्छी करना चाहता है तो वो बढ़िया ही नंबर अपने स्टूडेंट को देता, 90, 95 सब बच्चों को बड़े नंबर आते। बट सीबीएसई ने इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी है। उन्होंने बोला, सीबीएसई ने स्कूल को जो फॉर्मेट दिया है उन्होंने बताया है कि भाई जो भी आपके बच्चों को नंबर देंगे वो जो लास्ट आपकी 3 इयर्स हैं, 2018, 2019 और 2020, इसमें आपके स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा उसका एवरेज आप निकाल लो। तीनों में कितना रहा, 18 में, 19 में और 2020 में, उसका एवरेज कितना रहा, एवरेज निकाल लो, और उसी एवरेज के बेस पे ही इस ईयर के नंबर आपको देने हैं क्लास 10th में। अब देखो हो सकता है 18 में खराब रहा हो, 19 में खराब रहा हो, 20 में खराब रहा हो, तो क्या उसको मिला के 21 में भी खराब रहेगा? या ऐसे हो सकता है कि किसी एक साल अच्छा रहा हो, 2 साल बेकार रहा हो, 2 साल अच्छा रहा हो, 1 साल खराब रहा हो, बट एवरेज पे आपको नंबर देने हैं। तो अब वो एवरेज जो है वो देखिए, अब एवरेज अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, कहीं स्कूल का खराब भी है और कहीं का अच्छा भी है। तो अगर ऐसा होता है कि भाई आपको ये फॉर्मेट अगर लगाते हैं 10th वाला, तो फिर 2018, 2019, 2020 इन तीनों में आपका रिजल्ट जैसा भी रहा उसका एवरेज निकालेंगे, और उस एवरेज के बेस पे ही आपको 2021 के नंबर दे दिए जाएंगे। ये पहला फॉर्मेट है। तो इसमें देखो नुकसान भी है, क्योंकि हर साल बच्चों का रिजल्ट अलग ही रहता है, एक जैसे बच्चे नहीं होते, हर साल अलग बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं और एवरेज भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, हर साल एक जैसे बच्चे नहीं होते। तो सीबीएसई ने ये कंडीशन यहाँ पे लगा रखी है कि कंडीशन ये है कि आप एवरेज के बेस पे ही नंबर देंगे। ऐसा नहीं करना है कि आपको हमने दिया और आपने सबको बढ़िया नंबर दे दिए, तो उससे दिक्कत आ जाएगी। तो बेस ईयर बना दिया उसने कि 2018, 2019, 2020 इसका एवरेज निकाल लो, और जितना एवरेज आपका बैठता है उसी बेस पे आपका इस साल का रिजल्ट उतनी परसेंट रहेगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर प्री बोर्ड के नंबर हम लेके चलें तो क्लास
12th के जो बच्चे होते हैं वो प्री बोर्ड को बहुत लाइटली लेते हैं, वो उसको बहुत ही लाइटली लेके चलते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते कई स्कूलों में, तो उनके नंबर भी अच्छे नहीं आते। और कई बच्चे प्री बोर्ड देते ही नहीं, तो जब वो प्री बोर्ड देंगे ही नहीं तो उनके नंबर कैसे दिए जाएंगे। हाफ ईयरली में ज़्यादा मेहनत नहीं करते, FA भी ऐसे दे देते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम खाली बोर्ड में ही करेंगे, बट बोर्ड में तो इस बार पेपर ही नहीं हुआ। तो अगर ये फॉर्मेट चलता है तो बहुत सारा नुकसान भी होगा, क्योंकि कई बच्चों ने प्री बोर्ड नहीं दे रखे हैं। और स्कूल के हाथ में बच्चों कुछ नहीं है, स्कूल के हाथ में तो वो जो आपने नंबर थे वो काउंट करेंगे और वो अपना कैलकुलेशन करके भेज देंगे, और बेस रखेंगे 2018, 19, 20 का एवरेज बेस रहेगा। ऐसा नहीं है कि सबको बढ़िया नंबर देके वहाँ पे भेज दे जाएंगे। तो पहला फॉर्मेट तो बच्चों यही है, क्लास 10th का हो सकता है, और जैसे लग रहा है कि यही होगा, कंफर्म नहीं है होगा, बट ऐसा हो सकता है कि क्लास 10 जैसे प्रमोट की है ऐसे ही क्लास 12th के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। बट बेस ये ध्यान में रखेंगे 18, 19, 20, और उसका एवरेज निकाल के ही इस साल का आपका परसेंटेज दे दी जाएगी। तो जितने बच्चे इस एवरेज में आएंगे कि भाई कितने परसेंट बच्चे मैथ्स में पास हुए, कितने हमारे इंग्लिश में पास हुए, कितने हमारे साइंस में पास हुए, वो सब मिला के ही हम इसको फॉर्मेट को तैयार कर दिया गया। क्लास 10th का तो ये है, ये आपके लिए भी लागू हो सकता है। दूसरा फॉर्मेट है, जैसा कि हम बोल ही रही है सरकार कि क्लास 10th में कितने परसेंट लाए, क्लास 10th को कंसिडर करेंगे, 11th को कंसिडर करेंगे, प्री बोर्ड को कंसिडर करेंगे, 9th को तो कंसिडर करना क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि 9th 10th के बाद बच्चे स्कूल चेंज भी कर लेते हैं, उसमें दिक्कतें आएंगी। तो क्लास 10, 11th और प्री बोर्ड पे ही कंसिडर होगा। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं, अब क्लास 10th के बच्चे थोड़े मेच्योर नहीं होते, छोटे होते हैं, वो उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन अब 12th में आके अच्छी मेहनत करते हैं, तो उनका नुकसान हो सकता है यहाँ पे। क्लास 11 बच्चे बहुत लाइटली रहते हैं, पढ़ाई करते नहीं ढंग से, तो अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो नंबर कैसे आएंगे, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए। और प्री बोर्ड को तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड को बिल्कुल ही मजाक में लेते हैं, उसको नहीं देखते अच्छे से, तो वो भी नंबर थोड़े कम हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये फॉर्मेट जो हमारा सेकंड है, जो सरकार बोल रही है कि हम 10th को कंसिडर करेंगे, 11th को कंसिडर करेंगे, प्री बोर्ड को देखेंगे, तो इस बेस पे भी हो सकता है। बट हो सकता है कि CBSE इसमें भी कुछ कंडीशन लगा दे कि एक एवरेज बना दे, क्योंकि अगर ये सब कुछ स्कूलों के हाथ में हो गया तो बढ़िया नंबर बच्चों को दिए जाएंगे। और ऐसा नहीं चाहेगी CBSE के सबके बढ़िया नंबर आ जाएँ, तो कुछ ना कुछ करेगी वो उसमें, तो वही बेस ईयर जरूर होगा इसमें। तो बाकी की जो न्यूज़ हम आप होगी मैं आपको देता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।